और बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यूपी में जिला प्रशासन एक बार फिर से सतर्क हो गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब यूपी के 6 शहरों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी और कानपुर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में लापरवाही बरतने वालों की निगरानी शुरू भी हो गई है। अगर आप यूपी में कोरोना महामारी को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिना मास्क लगाए बाजार में घूमने वालों की सामत आने वाली है। हाई कोर्ट ने यूपी के सबसे ज्यादा संक्रमण वाले 6 जिलों में 24 घंटे ड्रोन से निगरानी के आदेश दिए हैं। तीसरी आंख की निगरानी में आने वाले शहर प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर शामिल हैं। कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि इन 6 शहरों के भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 24 घंटे ड्रोन से निगरानी की जाए और लापरवाही बरतने वालों को सुधारा जाए। इसी आदेश के बाद कानपुर प्रशासन ने निगरानी शुरू कर दी है। जो माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश हैं उसके अनुसार ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। जो भीड़ भाड़ वाले स्थान और जो मार्केट हैं वहाँ पे ड्रोन से निगरानी करके अगर लोग मास्क का अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई भी की जाएगी और साथ ही जो संबंधित थानाध्यक्ष हैं उन पे भी उन्हें भी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया जाएगा। दरअसल कानपुर में कोरोना के केसेस थम नहीं रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण लोगों की लापरवाही को माना जा रहा है। इसलिए हाई कोर्ट के सख्त निर्देश के बाद प्रशासन ने मास्क नहीं लगाने वालों पर ड्रोन से नजर रखने का फैसला किया है। अगर बाजार में बिना मास्क के घूमते नजर आए तो 24 घंटे तक अस्थायी जेल में जा सकते हैं, साथ ही चालान भी काटा जाएगा। यूपी में कोरोना की महामारी को लेकर योगी सरकार के साथ कोर्ट भी सख्त है। जाहिर है ड्रोन से निगरानी के बाद बाजारों में लापरवाही बरतने वालों को सबक मिलेगा और महामारी रोकने में मदद मिलेगी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासनिक अधिकारी हरकत में आए हैं और अब उन लोगों की खैर नहीं जो बिना मास्क के घूम रहे हैं। वो लोग समाज के लिए भी हानिकारक हैं और अपनी जिंदगी के लिए भी हानिकारक हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए अब ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद शहरों में किस तरीके से निगरानी हो रही है, ये बताने के लिए कानपुर से हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रयागराज से सर्वेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, कानपुर की तस्वीर तो हमने देख ली, वहां पर ड्रोन से निगरानी शुरू भी हो गई है। प्रयागराज से क्या कुछ अपडेट है, क्या वहां पर निगरानी शुरू हो गई है और लोगों में इसका कितना असर दिख रहा है? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, खासतौर पर जो 6 जिले हैं प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, इन तमाम शहरों में 24 घंटे सप्ताह में हर दिन ड्रोन से निगरानी का आदेश दिया है। ये परसों आदेश आया था, उसके बाद से ही जो प्रशासनिक अमला है प्रयागराज में एडीजी, आईजी, एसएसपी सभी लोग सड़कों पर उतरे थे और उन्होंने चेकिंग शुरू कर दी थी। कल रात में भी चेकिंग की गई है, लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये खुलदाबाद सब्जी मंडी है और यहाँ पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। ठंड का मौसम है, इसलिए तमाम लोग जो है अपने मुंह पर उन्होंने गमछे जरूर बांध रखे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क उन्होंने नहीं पहन रखा। काफ़ी भीड़ है। हम अंदर मार्केट में दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से जो है अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं और कोरोना के बावजूद यहाँ पर इतनी भीड़ है। शायद प्रशासनिक अमला यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, उसको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि कोर्ट ने क्या आदेश दिया है और किस तरह से यहाँ पर भीड़ भाड़ है और यहाँ पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही। ऐसे तमाम लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना। ये बताइए कि आप यहाँ टहल रहे हैं और मास्क, ये देखिए मास्क ये लगा हो 24 घंटा मास्क ही है ये। हाँ, तो अभी तो नीचे उतार रखा आपने। क्या करें, अभी चाय पी रहे थे। चाय पी रहे थे, इतनी भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग कोई कुछ नहीं, ये देखिए लग गया। अब देखिए आपकी हमारे कहने के बाद किस तरह से इन्होंने लगा लिया है, लेकिन जो लापरवाही, तमाम तरीके के बहाने हैं लोगों के पास, लेकिन लोगों को समझना होगा कि जीवन उनका है और इसकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। अमित के पास चलते हैं। अमित, हमने कानपुर की तस्वीरें देखी, वहां पर ड्रोन से निगरानी तो हो रही है, लेकिन क्या इसका असर दिख रहा है? क्या लोगों को ये बात समझ में आ रही है क्या कि शासन की तरफ से समझाया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से समझाया जा रहा है? अब तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि ड्रोन से निगरानी करिए, लोग मान नहीं रहे। देखिए अमित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी
मास्क है ज़रूरी, इस स्लोगन को चलते चलते लगभग 5 से 6 महीना हो गया, लेकिन शायद शहरवासी और कानपुरी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। अब न्यायालय की सख्ती के बाद अधिकारी ज़रूर हरकत में आए, मगर इसकी वास्तविकता दिखाने के लिए इस वक्त मैं कानपुर की एक सब्जी मंडी में हूँ। पहले तो मैं अपने कैमरामैन आशीष पांडे से कहूँगा, देखिए बिना मास्क के कैसे आराम से दुकानदार बैठे हैं। अब हमें देखते मुँह पे हाथ रख लिया, और जहाँ तक कैमरे की नज़र जाए, देखिए वो सामने स्कूटी पे एक आदमी खड़ा है, साइकिल से जो सज्जन चले आ रहे हैं, यानी क्या, देखिए कोई नहीं। इन्हीं से पूछते हैं, सर मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क अभी गाजर बना रहे इसलिए लगा है, जेब में पड़ा है। ये जेब में क्या कर रहा है? जेब में क्या कर रहा है? ये सर, ये खाली गाजर बना रहे थे इसलिए अभी नाक छिलकी थी। सर आप ये देखिए, इन्होंने मुंह खोल लिया, ये देखिए जितने उन्होंने देख के भी गमछा लगा, चलो वो अखबार पढ़ रहे हैं, उन्होंने अखबार से मुंह छुपा लिया। जितने लोग मार्केट में कुछ लोग बैठे देखिए निश्चिंत हैं, कैमरा देखिए आराम से टहल रहे हैं जैसे किसी बाग में या किसी मोती झील पार्क में टहल रहे हो। और जहां तक सब्जी वालों की बात है, जो खरीद रहे हैं वो भी बिना मास्क के हैं, जो पहने वो देखिए पीछे बाइक पे कहीं ना कहीं चीजें। अब देखिए सामने दुकानदार की ओर देखिए, जब ये शहर में, इनसे पूछते हैं, सर मास्क कहाँ है आपका? मास्क कहाँ है आपका? मास्क नहीं है। नहीं है मास्क, कहते हैं ही नहीं। बहुत अच्छी बात है, देखिए बताया उन्होंने मास्क है ही नहीं, ना मास्क की कोई जरूरत लग रही इनको। अब आप और आगे बढ़ के देखिए कि कैसे, देखिए सामने कैसे शॉप, जरा से बच्चे। इस बाजार में रोज 30 से 35 हजार लोग आते हैं, और कानपुर की सबसे बड़ी बाजार है जो कानपुर के साउथ मार्केट को जोड़ती है। लगभग 30 से ज्यादा बाजारों के लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। ये देखिए इन्होंने मास्क, सर आपने मास्क नीचे क्यों कर लिया? अभी तो आपने लगाया नहीं था। देखिए अभी हमारे पीछे खड़े, इन्होंने गमछा लगा दिया। अमित, जिंदगी को इन्होंने खिलवाड़ बनाया है, लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, साथ के साथ समाज। लोग हैं जो व्यवस्था का रोना रोते हैं, जो कहते हैं कि हम अस्पतालों में जाते हैं तो हमारा टेस्ट नहीं होता, हमें सही से इलाज नहीं मिलता, और फिर जब ये सवाल किया जाता है कि आप मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो उसका जवाब उनके पास होता नहीं, हंसकर टाल जाते हैं। बहुत हैरान करती हैं तस्वीरें। निखिल हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। निखिल, आपने रिपोर्ट दिखाई थी कि कैसे वहां पर अब ई चालान भी भेजा जा रहा है लोगों के घर जो लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, लेकिन चूंकि अब ड्रोन से निगरानी शुरू हो गई है, तो उसके बाद कोई असर दिख रहा है क्या लोगों के भीतर? देखिए मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूँ। हम इस समय मेरठ के बस अड्डे पे खड़े हैं, और यहाँ अधिकतर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। आप देख सकते हैं बस अड्डे पर इस समय लोग, चूंकि सुबह का समय है, थोड़ी छेड़छाड़ है। आप देखिए सामने से एक शख्स चला रहा है जिसके मुंह पे मास्क नहीं है। यानी ये लोग व्यवस्था का रोना तो पूरा रोते हैं, और लेकिन मास्क पहनने के टाइम पे इनको लगता है कि कानून का उल्लंघन आसानी से किया जा सकता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ तस्वीरें कि यहाँ पर एक शख्स है जिन्होंने अभी गमछा लगा दिया। बताइए मास्क कहाँ है आपका? मास्क है, लगा रहा हूँ। जेब में है लेकिन लगाना नहीं है। ये मेरठ है जहां पर लोग व्यवस्था का रोना रोते हैं। कोरोना संक्रमण चरम पर है, रोजाना 200 से 250 केसेस यहाँ नजर आते हैं, लेकिन जो देहात इलाका है और जो वैसे इलाके हैं वहां पर मास्क को लेकर अभी भी लोग सुधरने को तैयार नहीं है। लोग ये तो कहेंगे कि इलाज नहीं हो रहा है अस्पतालों में, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, लेकिन जिस तरीके की व्यवस्था उन्हें खुद करनी चाहिए, क्योंकि जान उनकी भी है, और जान से खिलवाड़ करने से लोग खुद नहीं चूक रहे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों की अगर बात करें, सही बात, तो रोडवेज व्यवस्था में लाके आप जान आपकी है, सुरक्षा भी आपको ही करनी होगी, लेकिन फिलहाल लोग यहाँ पर व्यवस्था को भी ठेंगा दिखा रहे हैं, कोरोना को भी ठेंगा दिखा रहे हैं, और अपनी जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर कोरोना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं, जिसमें राज्य सरकारों से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना प्रोटोकॉल सख्ती से लागू करने के लिए गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा निर्देश जारी किए, जो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लागू होंगे। गृह मंत्रालय ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के लिए जो मापदंड बनाए गए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए। कोरोना के मामलों में जो गिरावट आई है, राज्य सरकारें उसे बरकरार रखने की कोशिश करें। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान, सिनेमा हॉल में 50% तक, स्विमिंग पूल, बिजनेस एग्जीबिशन हॉल में आंशिक रूप से पाबंदी जारी रहेगी। किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोगों के हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय ने इस गाइडलाइंस को कंटेनमेंट सर्विलेंस और काशन गाइडलाइंस का नाम दिया है, यानी जिन इलाकों में पाबंदी लगाई गई है वहां पर सख्ती से पालन किया जाए। देश में कोरोना के मामलों में फिर से हो रही बढ़ोतरी पर कल प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की अपील करते हुए ढिलाई न बरतने को कहा था। देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले 6 महीने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया गया है। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा।
यूपी सरकार ने अगले 6 महीने के लिए प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। योगी सरकार के आदेश में कहा गया है कि 6 महीने तक फिलहाल कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना वायरस हावी हो रहा है। स्थितियों को देखते हुए योगी सरकार ने कमर कस ली है। किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार बेहद गंभीर है। यही वजह है कि कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार एक के बाद एक बड़े और कड़े फैसले कर रही है। कोरोना के संक्रमण के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने तक एस्मा लगा रहेगा। यानी कि अब कोई सरकारी कर्मचारी संगठन हड़ताल पर अगले 6 महीने तक नहीं जा सकेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले योगी सरकार ने मई के अंत में 6 महीने के लिए एस्मा लगाया था, जिसकी अवधि नवंबर में खत्म हो रही थी। इसलिए सरकार ने अब इस एक्ट को अगले और 6 महीने के लिए लागू कर दिया है। उधर लखनऊ में 1 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। धरना प्रदर्शन की आशंका के चलते धारा 144 लागू की गई है। कोरोना संक्रमण के कारण यह फैसला लिया गया है। त्योहारों में भीड़ को देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया। शादी समारोह के लिए अब अनुमति लेनी होगी। कमिश्नरेट को बाकायदा कार्यक्रम की जानकारी भी देनी होगी। कार्यक्रम को करने से पहले मंजूरी लेनी होगी और नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई भी की जाएगी। मेरठ में परतापुर इलाके में पुलिस ने बिजली के तार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में चोरी का तार, कटर, 1.25 लाख रुपए, एक महिंद्रा गाड़ी और हथियार बरामद किए गए हैं। दोनों आरोपी सगे भाई हैं और इनका सरगना इकबाल अब तक फरार है। तार, एक खुला बंडल और 300 मीटर काली रबड़ की बिजली की एबीसी केबल और लगभग 70 मीटर बिना रबड़ का बिजली का तार व 1,19,500 रुपये नगद और एक महिंद्रा गाड़ी, जिस गाड़ी को उन्होंने ट्रांसपोर्ट किया था तार को, वो भी बरामद हुई है। 2 तार कटर भी बरामद हुए हैं और एक तमंचा 12 बोर और 2 जिंदा कारतूस 12 बोर के भी बरामद हुए हैं। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 10,000 का इनामी बदमाश शिवम गिरफ्तार किया गया है। इस मुठभेड़ में बदमाश शिवम को गोली लगी है। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया है। घायल बदमाश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसके पास से एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। चारों तरफ से चूंकि गिर गए थे तो इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई हुई है। उसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको तत्काल हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया और बाकी जो था वो एक फरार हो गया, उसकी कॉम्बिंग हो रही है। जो व्यक्ति घायल हुआ था उसका नाम शिवम है और एक बहुत ही शातिर स्नैचर है और इसके ऊपर लगभग दर्जनों मुकदमे हैं। ये इंटर स्टेट गैंग चलाता है। उधर संभल में बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई है। ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई है। इस हादसे में बारातियों से भरी थी बस जिस वक्त हादसा हुआ। 3 बाराती घायल हुए हैं। 2 की हालत इसमें से गंभीर बताई जा रही है। संभल के धनारी में यह दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। के अवसर पर हम भारत के मिल्कमैन डॉक्टर कुरियन को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वर्गीस कुरियन 28 साल के थे और जल्द ही सहकारिता को विकसित करने में मदद करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। उनके लिए डेयरी मालिक दुग्ध व्यवसाय के असली हकदार थे और बफेलो के प्रभुत्व वाले देश में कुरियन ने दूध उद्योग में क्रांति ला दी जब उन्होंने बफेलो के दूध से दूध पाउडर का उत्पादन किया। 1955 तक एशिया की सबसे बड़ी डेयरी के स्वामित्व वाली सहकारी कंपनी एक दिन में 20,000 लीटर से अधिक दूध का उत्पादन कर रही थी। यह समय था कि वे स्वयं का नाम रखें। कुरियन ने जल्द ही पूरे भारत में आनंद मॉडल को ऑपरेशन फ्लड के रूप में दोहराया, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। आज देश भर में 10 मिलियन किसानों की 200 डेयरियों में हर दिन 20 मिलियन लीटर से अधिक दूध का उत्पादन होता है। और एक बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर लव जिहाद का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी
शिबू खान गिरफ्तार हुआ है। 24 अगस्त को हिंदू महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी। धर्म परिवर्तन नहीं करने पर छोड़ने का आरोप है। नवंबर 2019 में उसने कोर्ट मैरिज की थी और शादी के बाद धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था, जिसके बाद अब उसे गिरफ्तार किया गया है। 24 अगस्त को हिंदू महिला ने एफआईआर दर्ज कराई थी, तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और आखिरकार अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और खबर गोरखपुर से, जहां पर आज फ्रांस के राजदूत का दौरा है। गोरक्षनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे, गौशाला में गायों को चारा भी खिलाएंगे। डीएम के साथ निवेश को लेकर चर्चा होनी है। ये बड़ी खबर हम आपको गोरखपुर से बता रहे हैं। फ्रांस के राजदूत आज गोरखपुर के दौरे पर पहुंचेंगे, जहां पर वो गोरक्षनाथ पीठ जाएंगे, गौशाला में जाकर गायों को देखेंगे, उनको चारा खिलाएंगे और साथ ही साथ डीएम के साथ मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम है। इस मुलाकात के दौरान विकास योजनाओं को लेकर चर्चा होनी है, निवेश को लेकर भी चर्चा होनी है। प्रधानमंत्री मोदी देव दिवाली में शामिल होंगे। 30 नवंबर को वाराणसी जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी काशी को बड़ी सौगात भी देने वाले हैं। कई विकास कार्यों का लोकार्पण उनके हाथों होना है। पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। 30 नवंबर को वो काशी वासियों के बीच में होंगे। देव दीपावली के मौके पर वो काशी के घाट पर बैठकर उस पल के साक्षी बनेंगे और साथ ही साथ काशी के लोगों को कई सौगात भी देने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मोदी के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और दूसरी तस्वीर आप देखिए कि देव दीपावली के मौके पर काशी में कैसे विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। काशी के घाट जगमग हो जाते हैं और उस वक्त वहां जब आरती होती है तो तस्वीर मन को मोह लेने वाली होती है। आगरा होते हुए दिल्ली जा रही सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर के काफिले को पुलिस ने आगरा राजस्थान के बॉर्डर पर रोक लिया। मेधा पाटकर दिल्ली में किसान मार्च में हिस्सा लेने के लिए जा रही थीं। पुलिस द्वारा रोकने पर मेधा पाटकर सड़क पर प्रदर्शन करने लगी, जिससे रोड पर लंबा जाम भी लग गया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।